नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक हैं। और आज हम GDS टू MTS स्पेशल बैच की क्लास नंबर 54 करने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइम एंड वर्क को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहे हमारी स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन। मैं इस जो टॉपिक है इसमें मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा। उस सवाल में आपको मैं सभी चीज़ें डिटेल्स से समझाऊंगा। ठीक है, और डिटेल से समझाने के बाद हम जो बाकी के सवाल हैं उसी के बेसिस पर जो है कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें बात समझ आने की है। क्या आपको ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क वो समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, कुछ बातें समझेंगे। चलो पहले मैं एक खाली ब्लैंक पेज ले आता हूँ। ये रहा ब्लैंक पेज। ओके, तो टाइम एंड वर्क, ठीक है, इसमें जो कुछ बातें समझने वाली वो इस तरह से है कि मान लीजिए कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को 2.5 दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, 20 आदमी उसी काम को 2.5 दिन में ख़त्म करेंगे। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगर आप देखें कि आदमियों की गिनती 2 गुने होने से हमारा काम तो नहीं बढ़ा, काम तो उतना ही था। तो अगर 2 गुना ज़्यादा आदमी उसी काम को करेंगे तो उस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा? हमें आधा समय लगेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है कि जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? काम होगा। मतलब कि जो अ, जो आदमी है, जो मैन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। ठीक है, इस बात को ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है कि जितने ज़्यादा व्यक्ति हुए उतना ही ज़्यादा कोई काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन आपने एक और समझना है कि एक व्यक्ति है और एक महिला है। ठीक है, व्यक्ति किसी काम को उसी काम को 5 दिन में करता है और महिला उसी काम को 10 दिन में करती है, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि वो जो व्यक्ति है, वो जो आदमी है उस काम को 5 दिन में करता है, मतलब कि वो जल्दी करता है। और वो जो महिला है वो उस काम को 10 दिन में करती है, मतलब कि वो इस व्यक्ति के मुकाबले धीरे काम करती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है उसी समय में उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है? वो ज़्यादा है। ठीक है, महिला की एफिशिएंसी क्या है? कम है। बोलने को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर महिला की एफिशिएंसी 100 के बराबर है तो व्यक्ति की उससे 2 गुनी है, 200 के बराबर होगी व्यक्ति की। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, और तीसरी बात जो समझने वाली है वो कुछ इस तरह से है, वो भी आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, और दूसरा व्यक्ति बी है जो उसी काम को मैं मान लेता हूँ 15 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं
तो हम 10 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 30। ओके, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है और जो ए पर्सन है वो उस काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है, मतलब कि वो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, तभी 10 दिन में 30 यूनिट का काम कर सकेगा। ये होती है ए की एफिशिएंसी। ये क्या होती है, एफिशिएंसी। भी एक दिन में वो कितना काम करता है। और उसी तरह से जो बी है इस काम को, क्योंकि 20 इस काम को खत्म करने के लिए 15 दिन लेता है, मतलब कि वो हर रोज सिर्फ 2 यूनिट का काम करता है, 15 दिन लगाकर 30 यूनिट पूरा करता है। ये बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, यहां तक आपने समझना है। बाकी चीजें हम जब सवाल करेंगे तो सभी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। जो 30 है टोटल वर्क कैसे निकालना है, बाकी हम सवाल से ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। पहले सवाल में हमसे थोड़ी रुको, अब ठीक है, थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो गया हमारा। पहले सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक ए है, कोई व्यक्ति ए है, वो काम को 10 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति बी है, वो काम को 15 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, पहला व्यक्ति ए 10 दिनों में, दूसरा व्यक्ति बी 15 दिनों में। तो टोटल काम कितना होगा उसके लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 30। ये हो जाता है टोटल वर्क। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट काम करता है, इसीलिए वो 10 दिन में 30 यूनिट काम कर पाता है। इसी तरह से जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, इसीलिए वो 15 दिनों में 30 यूनिट का जो काम है खत्म कर पाता है। अभी हमसे क्या पूछा गया है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे। अभी देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 3u, और बी की कितनी है 2u। दोनों की मिलाकर कितनी हो गई, 5u। ठीक है, और टोटल काम कितना था, 30 यूनिट। ठीक है, तो टोटल काम था 30 यूनिट, दोनों की मिलाकर बनती है 5 यूनिट, जो कि एक दिन में ख़त्म करते हैं दोनों। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 6 दिन के अंदर वो जो है काम ए और बी मिलकर ख़त्म जो है कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। A and B can together complete a piece of work in 4 days. If A can complete the same work in 12 days, in how many days can B complete the same work? ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, जो A प्लस B है दोनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिनों में। और सिर्फ A इस काम को कितने दिन में खत्म करता है, 12 दिनों में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम 12 ही आएगा। तो टोटल वर्क हम क्या मान लेते हैं, वो है हमारा 12 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है, वो है 3 यूनिट, और ए की कितनी एफिशिएंसी है, वो है 1 यूनिट। ठीक है,
अभी उसने क्या पूछा है कि जो बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएगा। ए प्लस बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और जो अकेला ए है वो 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो अगर हम ए प्लस बी जो कि 3 यूनिट काम करते हैं और जो ए है वो 1 यूनिट काम करता है, इसको माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि बी जो है वो 2 यूनिट काम कर पाता है एक दिन में। जो टोटल काम है वो कितना है, वो है 12 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना है, 12 यूनिट। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 डेज। ठीक है, अभी हम निकालेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला गया है कि साक्षी किसी काम को, जो साक्षी है वो किसी काम को 20 दिन में खत्म कर लेती है। जी हमें सिर्फ बोला गया है। ठीक है, और दूसरी लाइन में हमें ये बोला है कि जो तानिया है, एक तानिया लड़की है, वो साक्षी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका क्या मतलब है कि अगर साक्षी किसी काम को 100% करती है किसी समय में, ठीक है, उसी समय में तानिया जो है 125% काम कर लेती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं, अगर साक्षी 1 घंटे में 100 ईंटें उठाती है तो तानिया 125 ईंटें उठा लेती है। इसका मतलब यह है। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साक्षी तानिया वो है 100 125। ठीक है, लेकिन आपको हमें ये है एफिशिएंसी का रेशियो, किसका, एफिशिएंसी का रेशियो। अगर आप नंबर ऑफ डेज की रेशियो निकालना चाहते हैं, इसको आप याद रख लेना, वो हमेशा एफिशिएंसी के उल्ट होती है। ठीक है, वो क्या होती है, उल्ट होती है। तो वो क्या हो जाएगी, 125 रेशियो 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो 5/4। अब इसका क्या मतलब है कि अगर साक्षी किसी काम को 5 दिन में खत्म करती है तो तानिया उसी काम को 4 दिन में खत्म कर देती है। ठीक है, लेकिन साक्षी अभी यहाँ कितने दिन में काम खत्म कर पाती है, 20 दिनों में। तो दोनों साइड अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, साक्षी रेशियो टी, कि साक्षी जिस काम को 20 दिन में खत्म कर पाती है, तानिया उसी काम को 16 दिन में खत्म कर देती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो जवाब है वो है 16 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ओके, कि 12 आदमी या फिर 18 औरतें किसी काम को 14 दिन में खत्म कर देती है। ठीक है, मतलब कि काम उतना ही है, 12 आदमी भी उतना काम करते हैं, 18 औरतें भी उतना काम करती हैं। पहली बात आपको इसको समझना है। ठीक है, मतलब कि जितना काम 12 आदमी करते हैं उतना काम 18 औरतें मिलकर करती हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, मैन अपॉन वुमेन 18/12 3/2। मैन अपॉन वुमेन की जो रेशियो आ जाएगी 3/2। इसका क्या मतलब है कि अगर आदमी किसी काम को, अरे इतना ही आना था,
12 मैन इज इक्वल टू 18 वुमेन, मैन वो वुमेन 18/12। हाँ, इसका मतलब है जो आदमी की एफिशिएंसी है वो 3 है और जो औरत की एफिशिएंसी है वो 2 है। कहने का मतलब कि आदमी 3 ईंटें उठा सकता है और औरत 2 ईंटें उठा सकती है, जो उनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, ये हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि औरत और आदमी में काम का फ़र्क है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम सवाल को एक्यूरेटली निकाल पाएंगे। अभी हमसे पूछा है कि 8 आदमी और 16 औरतें उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमें पहले इक्वेशन में क्या बोला गया था कि 12 आदमी अगर 14 दिन काम करेंगे, ठीक है, उसी काम को 8 आदमी प्लस 16 औरतें मिलकर कितने दिनों में ख़त्म कर पाएगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी जो m है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, क्योंकि जो आदमी की एफिशिएंसी है 3, और जहाँ पर w है वहाँ पर हम लिखेंगे 2, क्योंकि औरत की एफिशिएंसी है 2। इसको सॉल्व करेंगे, 12 गुना 10 गुना 14, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, प्लस 16 को 2 से गुना करेंगे 32 इंटू डी। ओके, तो डी किसके बराबर आ जाएगा, 12 गुना 3 गुना 14 अपॉन 24 प्लस 32 कितने होते हैं, 32 और 20 50 और 56। ठीक है, 56, 14 चौक 56, 4 थी 12, तो आंसर इसका आ जाएगा 9 दिन। ठीक है, 9 डेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि जो ए है वो किसी काम को 18 दिन में ख़त्म कर लेता है, तो ए की 18 दिन में ख़त्म कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में ख़त्म करता है, सी उसी काम को 6 दिन में ख़त्म करता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम, जो कि आएगा 18। ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल वर्क। अभी तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी आएगी 1, मतलब कि 1 दिन में वो 1 यूनिट काम करता है, बी की एफिशिएंसी आएगी 2, वो 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी की एफिशिएंसी आएगी 3, वो 1 दिन में 3 यूनिट का काम करता है। अभी हमसे पूछा गया है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, एंड आफ्टर 2 डेज सी ज्वाइन देम, और 2 दिन के बाद उसमें सी भी साथ हाथ बटाने आ गया, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, पहले हम ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, और ए और बी ने मिलकर कितना दिन काम किया, 2 दिन, 3 1 दिन की एफिशिएंसी से 2 से गुना करेंगे, मतलब कि 6 यूनिट काम उन्होंने ख़त्म कर लिया। 18 में से जो टोटल वर्क था 6 यूनिट काम ख़त्म कर लिया 2 दिन में। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया, 12 यूनिट, जो रिमेनिंग था वो कितना रह गया, 12 यूनिट काम रह गया। हमारे 2 दिन यहाँ पर लग चुके हैं। अभी तीनों आ जाते हैं, ए बी और सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 + 2 + 3,
जो कि है 6। तो काम है 12 यूनिट और एक दिन में जो 6 यूनिट काम खत्म कर लेते हैं, तो 2 दिन में बाकी का काम भी खत्म कर देंगे। तो टोटल 4 दिनों में ये टोटल जो काम है वो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि जो राजेश है वो किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है और रोहित उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो दोनों साथ में मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म करेंगे? ठीक है, जो राजेश है वो 10 दिन में, जो रोहित है वो 15 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों का एलसीएम जो आएगा 30। राजेश की एफिशिएंसी है 3, रोहित की एफिशिएंसी है 2, दोनों की एफिशिएंसी होगी 3 + 2 5। जो टोटल वर्क है वो हमारा है 30 यूनिट, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। वो 6 दिन में दोनों साथ मिलकर उस काम को खत्म कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8 कि अमित और अहमद किसी काम को 45 और 40 दिन में खत्म कर पाते हैं। उन्होंने किसी काम को करने के लिए शुरुआत की, लेकिन कुछ समय बाद जो अमित है वो काम को छोड़कर चला जाता है। वो बोलता है भैया मैं नहीं करूँगा। तो जो अहमद अकेला रह जाता है उसको 23 दिन लग जाते हैं उस काम को ख़त्म करते करते। सवाल हमसे यह पूछा गया है कि अमित कितने समय बाद अहमद का साथ छोड़ गया था। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। अमित किसी काम को 45 दिन में ख़त्म कर पाता है और अहमद 40 दिन में ख़त्म कर पाता है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा, वो होगा 360 अगर आप दोनों का एलसीएम लेंगे और इसके हिसाब से एफिशिएंसी निकालेंगे तो अमित की एफिशिएंसी आएगी 9 8 चौका 36 8 और अहमद की आएगी 9। ठीक है, 8 और 9। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि जो अमित है वो x दिनों के बाद, मतलब कि 1 2 3 4 हमें पता नहीं है, लेकिन x दिनों के बाद वो अहमद का साथ छोड़ जाता है। लेकिन x दिनों तक उन दोनों ने साथ में काम किया था। ठीक है, दोनों का साथ कितना है? 8 + 9। कितने दिनों तक साथ काम किया था? x दिनों तक। और उसके बाद किसने काम किया था 23 दिन? सिर्फ अहमद ने। अहमद की एफिशिएंसी कितनी है? 9। ठीक है, तो 23 × 9 क्योंकि उसने 23 दिन अकेले ने काम किया और टोटल वर्क कितना है? 360। ठीक है, तो यह हमारी इक्वेशन होगी। अभी हम बस इसको सॉल्व करेंगे। 8 और 9 कितना होता है? 17। 17x + 23 को 9 से गुना करेंगे। 9 3 27 2 9 2 18 19 20 207 = 360। ठीक है, 17x 360 - 207 तो 10 से 7 निकालेंगे 3, 36 में से 153। हाँ 153 17x और x इससे कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अमित 9 दिन के बाद अहमद का साथ छोड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
राम, राजन और रंगन किसी काम को 6 दिन में, 12 दिन में और 14 दिन में कर पाते हैं। साथ मिलकर वो काम को कितने समय में खत्म करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो राम उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाता है, 6, राजन 12 और रंगन 14। टोटल काम कितना होगा, तीनों का एलसीएम आएगा 84। ठीक है, राम की एफिशिएंसी आएगी 7, नहीं 7, 14 पंजी 14 पंजी 80, 14 6 84, हाँ इसकी आएगी 14, इसकी आएगी, राजन की आएगी 7 और रंगन की आएगी 14, 14 14 75 14 6 84, इसकी आएगी 6। ठीक है, तो तीनों की जो एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क है 84। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 84। तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों की एफिशिएंसी है 14 + 7 + 6, 14 7 21, 21 और 6 27। तो टोटल वर्क है 84, तो 84/27। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 8 तिका 24, 28/9, 28/9। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में खत्म कर पाती है। ठीक है, और 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में खत्म करते हैं। 5 औरतें और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। इस सवाल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी नहीं मालूम है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में खत्म करती है। ठीक है, 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे 20 होते, अगर बच्चे 20 होते तो उसी काम को 7 दिन में खत्म कर पाते, क्योंकि बच्चे 2 गुने हो गए तो काम आधा रह जाएगा उनके लिए। समझे मेरी बात को, अगर बच्चे 20 होते तो काम को 7 दिनों में खत्म कर पाते। अभी देखिए, जो 10 औरतें हैं वो भी 7 दिनों के बराबर काम करती है, जो 20 बच्चे हैं वो भी 7 दिनों के बराबर काम करते हैं। तो इन तीनों को हम बराबर लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं कि चाहे 10 औरतें हों चाहे 20 बच्चे हों, दोनों जो है 7 दिन में अपना जो काम है खत्म कर देते हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि 5 औरतें और 10 बच्चे मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, अभी हमने यहां पर देखा कि 5 औरतें और 10 बच्चे। ठीक है, ठीक, जो 10 बच्चे हैं, जहां पर लिखा ही है ना, जो 10 बच्चे हैं वो जो काम को खत्म कर पाते हैं वो कर पाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको हम थोड़ा और इजी में कर देता हूं। ये जो 10 बच्चे हैं ये कितना काम कर पाते हैं, ये देखिए औरत से आधा काम कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 औरतें और 20 बच्चे एक जितना काम कर पाते हैं। इनको सॉल्व, इनको मान लो 5 से मैं 2 से काट देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 5 औरतें 10 बच्चों जितना काम करती हैं। ठीक है, तो जहाँ 5 औरतें की जगह मैं 10 बच्चे लिख सकता हूँ। 10 बच्चे प्लस 10 बच्चे कितने बच्चे हो जाएंगे, 20 बच्चे। तो पूछा हमसे ये गया है कि 20 बच्चे कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, है ना। तो जहां पर हमने ये निकाला ही है, अब ये देखिए कि 20 बच्चे 7 दिनों में काम खत्म करते हैं। 20 बच्चे 7 दिनों में काम खत्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि a + b किसी काम को 30 दिन में खत्म कर लेते हैं। a + b मिलकर किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। b + c
मिलकर उस काम को 40 दिन में ख़त्म करते हैं। सी और ए मिलकर उस काम को 60 दिन में ख़त्म करते हैं। तो साथ में मिलकर वो काम को, तीनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे, ये पूछा गया है। तो ए प्लस बी कितने दिनों में ख़त्म कर पाते हैं? 30 दिनों में। बी प्लस सी 40 दिनों में। सी प्लस ए 60 दिनों में। ठीक है। टोटल वर्क क्या होगा? तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम आएगा भैया जी 120 आ जाएगा। हाँ 120 तीनों का एलसीएम। एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 3, सी प्लस ए की एफिशिएंसी आएगी 2। ठीक है। अभी तीनों ने साथ मिलकर काम करना है। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है। मतलब कि 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये ए 2 बारी हो जाएगा, बी 2 बार होगा, सी 2 बार होगा, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। 4 3 7 8 9। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। ठीक है। और टोटल कितना है काम? 120 यूनिट। तो 120 को 9/2 से डिवाइड करेंगे। 120 गुना 2/9, इसको 3 से करेंगे तो हम आ जाएगा 40/3। 120/3, 120 को 3 से डिवाइड करके देखें, देखते हैं। अरे ये तो डिवाइड हो जाएगा। रुको रुको रुको। हाँ 9 जहाँ से काटे 3 आ गया 40। अच्छा 80/3 है दोस्तों, 80/3। माफ़ी चाहता हूँ। 80 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 0, 6 3 18, मतलब कि 26 2/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ए है किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर पाता है, जो बी है उसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर पाता है। तो टोटल वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम, जो आएगा 40। ए की एफिशिएंसी है दोस्तों 2, बी की एफिशिएंसी है 1। ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर बन गई 3। वर्क था हमारा टोटल 40। ठीक है। तो यहाँ पर अभी लिखा क्या है ये तो पढ़ लें। इफ़ ए एंड बी दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डे, मतलब कि उन्होंने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। तो हमसे पूछा गया है कि 5 दिन के बाद कितना काम बाकी रह गया। तो एक दिन की एफिशिएंसी है 3, 5 दिन के लिए काम करेंगे तो 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। ठीक है। 40 में से 15 यूनिट काम हो गया तो कितना रह गया? 25 यूनिट काम रह गया, है ना। किसका रह गया? 40 का, मतलब कि 25/40 काम रह गया, 15/40 काम हो गया। ये पोर्शन रह गया था, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नाम थोड़ा टफ है, जहां पर मैं अपना नाम लिख देता हूं। ठीक है। कि शिव ने किसी काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में खत्म किया। ठीक है। शिव ने किसी काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में खत्म किया, तो उसका 3/5 हिस्सा खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा? अगर आप समझो कि कोई काम है, मैं मान लेता हूं काम था, काम को छोड़ो, उसका 2/3 हिस्सा मैंने 10 दिन में खत्म किया, है ना। मतलब कि 3 हिस्से थे। अगर आप समझते हैं इस बात को, मतलब पिक्चर से समझा देता हूं कि 3 हिस्से थे। एक हिस्सा ये था, 2 हिस्से ये थे। इतना काम खत्म कर लिया, एक हिस्सा मैंने रहने दिया। कितने दिन में खत्म करिए? 10 दिन में।
तो अगर तीनों हिस्से खत्म करने तो कितने दिन में होते हैं? तो मान लीजिए एक हिस्से को 5 दिन लगते हैं, इसको 5 लगते हैं, इसको 5 लगते हैं, तो 3 हिस्से 15 दिन में खत्म होने थे, 2 हिस्से 10 दिन में खत्म होने थे। यही हमें दिया है कि 2 हिस्से 3 के 10 दिनों में खत्म होने थे। तो पूरा काम कितने दिनों में होना था? वो होना था 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितने दिनों में होना था? 15 दिनों में। ठीक है, अभी 15 दिन का अगर हमें 3/5 हिस्सा कितने दिनों में खत्म करना है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, हेक्सागोनल बना लेते हैं। मैं आपको ड्राइंग भी साथ में करवा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये हेक्सागोनल है, ठीक है। इसके 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल काम है 15, तो ये हर हिस्सा 3 3 का होगा, है ना। और उसमें से 3 काम कितने होंगे? 3 को जोड़ दो, वो हो जाएंगे 9। 9 दिन में जो है, जो शिव है वो काम को खत्म कर लेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिक्चर से समझा दिया। फॉर्मूला नहीं है तो ऐसे भी समझा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप किसी भी तरह से सवाल को कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 व्यक्ति जो हर रोज 9 घंटे काम करते हैं और लगातार 24 दिन काम करते हैं, वो एक खेत को बो देते हैं, ठीक है। तो 12 व्यक्ति जो हर रोज 6 घंटे काम करते हैं, उस खेत को कितने समय में बोएंगे? तो 8 व्यक्तियों ने हर रोज 9 घंटे काम कर कर और 24 दिन लगातार काम करके उस खेत को बोया है, मतलब कि इतना काम उन्होंने किया है। अभी दूसरी पार्टी को भी इतना ही काम करना पड़ेगा। अभी दूसरी पार्टी में क्या है? 12 व्यक्ति है, 6 घंटे हर रोज काम करते हैं, लेकिन कितने दिन काम करना पड़ेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए तभी वो खेत बो पाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ 2, जहाँ 3, जहाँ 3, 8 3 24, तो 24 दिन में दूसरी पार्टी जो है उस खेत को बो पाएगी। ऑप्शन नंबर 24 जहाँ है, जहाँ लिखा होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, जहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर पाता है, बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर पाता है, सी किसी काम को 60 दिन में ख़त्म कर पाता है, ठीक है। तो अगर ए उस काम को करना शुरू करता है और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं कि भैया हमको सिर्फ तीसरे दिन ही छुट्टी मिलती है, तीसरे दिन ही आपकी मदद करने के लिए आएंगे, तो कितने दिन में काम खत्म होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। ए 20 दिन में ख़त्म कर पाता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा तीनों का एलसीएम, जो हो जाएगा दोस्तों 60, ठीक है। अभी निकालेंगे एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी है दोस्तों 3, बी की एफिशिएंसी है दोस्तों 2, सी की एफिशिएंसी है दोस्तों 1, ठीक है। अभी क्या है कि ए जो है वो 2 दिन अकेला काम करता है शुरुआत में, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, और तीसरे दिन तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। बल्कि 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 6 गुना 1 6, तो हर 3 दिन में वो 12 यूनिट काम को खत्म कर देते हैं। हर 3 दिन में वो 12 यूनिट काम को खत्म कर देते हैं। टोटल काम है 60 यूनिट, तो मतलब कि हर 3 दिन में 12 यूनिट, तो दोनों तरफ अगर हम 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिन में हो जाएंगे 60 यूनिट, मतलब कि 15 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।